मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के पावन बाणी श्री सुखमनी साहिब जी की लड़ीवार विचार चल रही है। आप श्रवण कर रहे हो। इस लड़ीवार विचार के अंतर्गत अब तक हमने 10वीं अष्टपदी के 6 पौड़ियों का अर्थ श्रवण किया है। आज हम 7वीं पौड़ी का अर्थ श्रवण करेंगे। आओ चित्त वृत्तियां एकाग्र करके सीधे बाणी से जुड़ें। पौड़ी इस प्रकार है। कई कोट खानी और खंड। कई कोट के ही यह सारा विचार चल रहा है। 8 पौड़ियों के अंदर बार बार ये शब्द आया है, कई कोट कई कोट। इसका भाव है कि बहुत सारे करोड़ों, बेअंत ही। कई कोट क्या हुए हैं? खानी और खंड। मुख्यतः 4 प्रकार के खानियों को माना गया है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अंडज, जेरज, सेतज, उद्भुज, तेरे कीते जनता। ऐ परमात्मा, यह 4 जो खानियां हैं इसके द्वारा तूने सारी सृष्टि की रचना की है। यहाँ पर कहते हैं कि वो 4 नहीं है, वह भी करोड़ों हैं। अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोकों में अलग अलग युक्तियों से जीव पैदा हो रहे हैं। तो कई जो खानियां हैं, इन खानियों में से कितने जीव पैदा हो रहे हैं? कई कोट, करोड़ों ही जीव पैदा हो रहे हैं। और जो खंड है, पृथ्वी के 9 खंड माने गए हैं, पर यहाँ पर गुरु महाराज कह रहे हैं कि केवल 9 खंड नहीं है, पृथ्वियों के खंड ऐसे हजारों पृथ्वियां हैं जिनके अंदर हजारों, लाखों, करोड़ों खंड है। खंड का अर्थ एक भाग, एक टुकड़ा। पूरे पृथ्वी को 9 हिस्सों में बांटा गया है अपने समझ के लिए। महाराज कहते हैं 9 खंड पृथ्वी इस तन्मय रव्या निमक निमक नमस्कारा। 9 खंड पृथ्वी हमारे शरीर में ही है। वैसे कहते हैं कि केवल 9 खंड नहीं है, करोड़ है। करोड़ों खंडों में करोड़ों पृथ्वियां विभाजित है। फिर कहते हैं कई कोट आकाश ब्रह्मांड। आकाश में एक नजर आता है लेकिन एक नहीं है, आकाश भी करोड़ों है। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड उसको कहते हैं जिसमें एक धरती, एक सूरज, एक चंद्रमा और तारे और ये 9 जो ग्रह है, इन सब का एक समुच्चय जो होता है उसको ब्रह्मांड कहते हैं। गैलेक्सी जिसको कहा जाता है। लेकिन कहते हैं वो एक नहीं है, ब्रह्मांड भी करोड़ों हैं। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी, करोड़ों ब्रह्मांडों का वो मालक है। इसलिए वो ब्रह्मांड भी जो है विस्तारित हो रहे हैं और वो करोड़ों हैं। कई कोट हुए अवतार। फिर कहते हैं जो अवतार हुए हैं, कुछ ही अवतारों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो अवतार हुए हैं संसार में अब तक, यह भी, इनकी भी संख्या करोड़ों है। कई जुगत कीनो विस्तार। अलग अलग प्रकार से युक्ति के नाल परमात्मा ने इस संसार का विस्तार किया है, इस संसार को बनाया है। कई बार पसरियो पासार। फिर कहते हैं एक बार ये पसारा नहीं हुआ है, अभी तक कई बार प्रलय आ चुकी है, कई बार निर्माण हुआ है, फिर कई बार उसका नाश हुआ है। इसलिए कई बार पसरियो पासार। यह पसारा सृष्टि का एक बार नहीं हुआ, इससे पहले भी लाखों बार हो चुका है। आने वाले समय में भी लाखों बार ये होगा। सदा सदा एक अंकार। लेकिन ये पसारा पसार के परमात्मा विस्तारित होकर के जब वो अपना खेल समेट लेता है तो फिर वो एक ओंकार ही हो जाता है, फिर उसका विस्तार नहीं होता और हमेशा वह एक ओंकार के स्वरूप में, एक परमात्मा के स्वरूप में ही रहता है। फिर कहते हैं कई कोट कीने बहु भांत। कई करोड़ ऐसे हैं जिनको अलग अलग परमात्मा ने अलग अलग प्रकार से, बहु भांत का अर्थ है अलग अलग प्रकार से। परमात्मा एक ही है लेकिन अलग अलग युक्तियों से परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है। भांति का अर्थ है अलग अलग किस्म के जीव उस परमात्मा ने बनाए हैं। प्रभते होए प्रभ माहे समात। उनका चक्र क्या है? वो प्रभते होए, प्रभु से वो सृष्टि आ रही है और प्रभ माहे समात, प्रभु के अंदर ही वो सृष्टि समायमान हो रही है। प्रभु से ही विस्तार है,
परमात्मा से ही विस्तार हो रहा है और परमात्मा से ही संकुचन हो रहा है, परमात्मा के अंदर ही वो समायमान हो रहे हैं। फिर कहते हैं ताका अंत न जाने कोई, उस प्रभु परमात्मा का कोई अंत नहीं जान सकता। वो किस प्रकार से यह सृष्टि का निर्माण कर रहा है, उसको चला रहा है और उसका अंत कर रहा है। इसका जो अंत है वो कोई नहीं जान सकता। उसका स्वरूप क्या है? अंतिम पंक्ति में कहते हैं आपे आप नानक प्रभ सोए। वह गुरु अर्जुन देव जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर रखे फरमान कर रहे हैं कि आप पे आप, वह परमात्मा अपने आप से है। परमात्मा ने सबको बनाया लेकिन परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया। प्रभ सोए, वह प्रभ अपने आप से है। सोए का अर्थ है वह परमात्मा अपने आप से निर्मित हुआ है, सारे सृष्टि का निर्माण कर रहा है और उसके अंदर सब समायमान हो जाते हैं। फिर वो एक का एक ही हो जाता है, एक से अनेक हो रहा है, फिर अनेक से एक हो रहा है। ऐसा परमात्मा जिसकी हमें आराधना करनी चाहिए। 7वीं पौड़ी के अंदर ये सुंदर विचार गुरु महाराज ने हमें बख्शी है। परसों 8वीं पौड़ी के विचार होंगे जो 10वें अष्टपदी की आखिरी पौड़ी होंगी। उसके बाद 11वीं अष्टपदी आरंभ होगी जिसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।